बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे आपका मौलिज मुखातिब है डॉक्टर आमिर कमाल। मैं माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पे लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवंबर स्टार्ट हो गया और नवंबर एक ज़ियाबतीस मरीज़ के लिए और आम आदमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर, सब नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज इस दिन का मनाने का मकसद जो हमारा IDF का इदारा है, ज़ियाबतीस का आलमी इदारा, उसने इस दफ़ा जो मौजू दिया है वो दिया है क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ों को सही इलाज, सही एजुकेशन, सही रहनुमाई मैसर हो रही है, नहीं हो रही। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर मज़ीद बात करूँ, मैं एक बहुत आपको सेंसिटिव वाक़या, हसास वाक़या और या समझें एक दर्दनाक एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, जो मैंने ख़ुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको ऑब्ज़र्व किया और मेरे साथ गुज़रा। एक बच्ची जिसकी उम्र 12, 13, 14 साल के करीब थी, उस बच्ची को सडन टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। उसके शुगर लेवल 500-600 से ऊपर थे। उसकी माँ ने मुझसे बड़ा अजीब सवाल किया कि डॉक्टर साहब, इस बच्ची की शादी कैसे होगी। माँ ने यह सवाल नहीं किया कि इसको इंसुलिन लगेगी, डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर इंसुलिन लगाना है। उस माँ का सवाल सुने कि इसकी शादी कैसी होगी। अब ये डायबिटीज़ इस बात की निशानदेही करती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बुरी तरह से माशी समाजी असरात भी नुमाया करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस बीमारी को शिकस्त देते हैं और साथ में अच्छे तरीके से अपने तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने की सहूलत देते हैं और साथ में उनको हर चीज़ का एक्सेस फराहम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, क्या ज़ियाबतीस मरीज़ों जिनको इंसुलिन चाहिए उनको दुनिया भर में इंसुलिन मिल रही है। नंबर 2, क्या उन मरीज़ों जिनको दवा मिलनी चाहिए उनको स्टैंडर्ड दवाएं, गोलियां मिल रही हैं। नंबर 3, क्या पेशेंट को सही एजुकेशन मिल रही है कि किस तरह वो डायबिटीज़ की पेचीदगी से बचेगा। नंबर 4, क्या डायबिटीज़ से बचना मुमकिन है, क्या प्रिवेंशन मुमकिन है। अब मैं 1 बाय 1 इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इंसुलिन। क्या तमाम ज़ियाबतीस के मरीज़ों जिनको इंसुलिन चाहिए उनको इंसुलिन फराहम हो रही है या नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक IDF का डाटा मैं शेयर करता हूँ। डायबिटीज़ के 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ तरक्की पजीर ममालिक से है। तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर थोड़ा माशी मसला है, तो इंसुलिन के महंगे होने की वजह से और मुसलसल महंगाई के बढ़ने की वजह से बहुत से लोग जिनको लाजमी इंसुलिन चाहिए उन तक इंसुलिन नहीं पहुँच रही। एक वजह ये। दूसरी वजह एजुकेशन और रहनुमाई की कमी, जिसकी वजह से भी इंसुलिन जिस टाइम पर प्रिस्क्राइब की जाए उस टाइम पर प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही है। तीसरी वजह, इंसुलिन के बारे में ये मशहूर है कि इंसुलिन एक आखिरी इलाज है और ये सबसे लास्ट टाइम पे इस्तेमाल की जाती है। तो हमें इसके ऊपर अब एक्शन की ज़रूरत है। जब मरीज़ को ज़रूरत हो तो फ़ौरन इंसुलिन स्टार्ट की जाए, उसको इंसुलिन फराहम की जाए। ये सिर्फ डॉक्टर की ज़िम्मेदारी भी है, हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है और तमाम जो इससे रिलेटेड और ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि उस पेशेंट को इंसुलिन लाजमी फराहम की जाए ताकि उसको पेचीदगी से बचाया जा सके। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो क्या तमाम ज़ियाबतीस मरीज़ों को जो गोलियां या जो दवाएं दरकार हैं जो मुंह के ज़रिए ली जाती हैं, क्या उनको फराहम की जा रही है, नहीं की जा रही। इसके लिए फिर वही बात कि हर 5 में से 4 आदमी जो डायबिटिक हैं वो ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है। तो बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर दवा और गोलियां नहीं ले पाते हैं महंगाई की वजह से, माशी मसलों की वजह से। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की भी और डॉक्टर्स की भी और मुतल्लक़ा इदारों की भी कि वो इन दवाओं की फराहमी को लाजमी बनाएं और मरीज़ को पेचीदगी से लाजमी बचाएं। तीसरा टॉपिक जो है IDF के मुताबिक वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन से क्या मुराद है, हर डायबिटिक पेशेंट को एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है। एजुकेशन में हम अपने मरीज़ों को बताते हैं कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपने पेचीदगी से बचना है और साथ में आपने कब इंसुलिन स्टार्ट करनी है। तो हम डॉक्टर हजरात जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उन पर लाजिम होता है कि वो पेशेंट को लाजमी तौर पे इस तमाम एस्पेक्ट की एजुकेशन
उनको फराहम करें ताकि उनको सही वक्त पे उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा सके और साथ में पेचीदगी से रोका जा सके। चौथा टॉपिक जो आईडीएफ के मुताबिक है वो शुगर का जांच है घर पे, जिसे आम लफ्ज़ों में हम लोग कहते हैं SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत से लोगों को ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं। फिर अगेन वही बात, 5 में से 4 लोग गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं डायबिटीज़ के। तो फिर यहाँ पे वही मसला खड़ा होगा कि डॉक्टर साहब मैं स्ट्रिप खरीदूँ, डॉक्टर साहब मैं ग्लूकोमीटर खरीदूँ। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ इसकी अहमियत को समझिएगा और साथ में लाजमी तौर पे किसी भी तरह कोशिश करके, ग्लूकोमीटर एक आपका मेन हथियार होता है डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए, और आपने घर पे अपनी शुगर मॉनिटर करनी है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो लाजमी तौर पे उस चार्ट को ज़रूर लेके जाएं। और फिर अगेन इस बात की मैं फोर्स देना चाहता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स, मुतल्लक़ इदारे और हुकूमत वक्त इस चीज़ को लाजिम बनाएं कि इन तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को और हर हालत में ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप फराहम की जाए ताकि इन मरीज़ों को पेचीदगी से बचाया जा सके, और ना सिर्फ पेचीदगी से बल्कि बहुत बड़े खर्चे से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रही तो ये आपको बीमार नहीं करेगी, बहुत बड़े खर्चे और कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाएगी। आखिरी जो टॉपिक है आईडीएफ के मुताबिक वो है प्रिवेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो 50% अगर उनको डायबिटीज़ की तरफ जाते हुए रोक लिया जाए तो उनको अगर उनकी लाइफ स्टाइल को तब्दील कर लिया जाए तो शायद हम उनको डायबिटीज़ होने से बचा दें। लफ्ज़ याद रखिएगा, 50% लोग बच सकते हैं। बहुत छोटा सा जुमला, अपने बच्चों को एक्टिव करें, उनको साइकिल चलाने की दें, उनको क्रिकेट खिलाएं, उनको हॉकी खिलाएं, वीडियो गेम, कैमरा, ये आपका मोबाइल, इन चीज़ों से उनको अवॉइड करवाएं और उनको एक्टिव करें। एक्सरसाइज करवाएं 30 मिनट, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे साइकिल हो, चाहे वॉकिंग हो। इस 30 मिनट एक्सरसाइज से, एक्टिव होने से वो बच्चा डायबिटिक होने से बच सकता है। याद रखिए 50% लोग बच सकते हैं डायबिटीज़ से अगर वो एक्सरसाइज। फिर अगेन यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की और मुतल्लक़ इदारों की, जो कि ये अवेयरनेस और आगाही दें ताकि पेशेंट एक्सरसाइज की तरफ जाए और डायबिटीज़ से महफूज रहे। जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका डॉक्टर आमिर कमाल आपका शुक्रिया अदा करता है और आपसे गुजारिश करता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे जो लिंक्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उन्हें ज़रूर क्लिक करें और ज़ियाबतीज़ को शिकस्त दें और इसकी पेचीदगियों से महफूज रहें।